दोनों हाथ उठा करके गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी दर्ज करेंगे। सभी अपनी हाजिरी लगवाएंगे। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, अपने आदि धर्म की, सूर्य वंश की, अपने माता पिताओं की, सतनाम सत्साहिब। तो ये गुरु महाराज का सत्संग बड़े ही प्रेम से और धैर्य से आप लोग सुन रहे हैं। वाणी कहकर के गई है, गुरु के चरणों में मन को लगाना हो तो ऐसा हो। वो गुरु रविदास जी ने कहा, लेकिन हम उस पे अपने आप पे फॉलो नहीं करेंगे। हम अपने विचारों में उन वाणियों को नहीं ला सकते, और जब तक हम उनके विचारों को, उनकी वाणियों को अपने जीवन में नहीं उतारने के, तो उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता आप लोगों का। उन्होंने कहा है, जो पाना परम ही पद को त्याग दे कुटुंब और धन को। बहुत से लोगों ने तो इसको भी हटा दिया, बहुत से लोगों ने कह दिया त्याग दे माया और धन को। माया और धन एक ही रूप होता है। क्यों कभी नु कहने लगे नु को वे कुटुंब को भी, अगर कुटुंब लगा दे तो फिर कुटुंब भी त्यागना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने वो जो है बोली खत्म कर दिया पानी में से। उन्होंने कह दिया त्याग दे माया और धन को। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कहीं तक भी व्यक्ति चतुर और चालाक बन जाए, लेकिन मालिक के सामने, उस सतगुरु के सामने सब धरा धरा ही रह जाती है। वहां चालाकी नहीं चलती किसी की, वहां तो केवल मनुष्य का सत्य कर्म चलता है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है, गुरु का सुमरण करता है, प्रतिदिन उस मालिक को याद करता है, उसी की हाजिरी लिखी जाती है। तो इसीलिए बताया है कि हमें अपने जीवन में इन वाणियों को उतारना चाहिए, इनका आचरण करना चाहिए। वाणी कहने से कुछ नहीं होगा, वाणियों को अंदर अनुसरण करना होगा। जब अपने विचारों में वाणियों को समावेश करेंगे, तब इस जीव का उद्धार होगा। ये जीव गुरु के मार्ग पे चलता रहेगा। इसीलिए गुरु महाराज, जैसे एक वाणी थी, मीरा जी की वाणी कही गई थी, और मीरा जी ने कहा है, ये गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था मीरा को कि हे मीरा, इस समाज में जो व्यवस्था बनी है उसके अनुसार तू ऊंची जाति जो कही जाती है, तू ऊंचे घराने की है, ऊंची तेरी जात है। अब तू मेरी शिष्य बनने के लिए आई है। लोग तुझे क्या कहेंगे, तेरे परिवार के क्या कहेंगे, तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि तू एक शूद्र के, एक चमार की शिष्य बनने जा रही है। तुझे रहने भी देंगे या नहीं तेरे घर में? कहीं तेरा हाथ पकड़ करके बाहर तो नहीं निकाल दे, कहीं तेरे पर अत्याचार तो ना कर दे। लेकिन मीरा इन चीजों से नहीं घबराई और गुरु जी की शिष्य बनी। रविदास जी को जानना नहीं चाहते आप लोग। अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, लेकिन टाइल किसी और की लगती है, आपके मोहल्लों पर, आपके दरवाजों के ऊपर उनकी आप लगा लेते हैं, जो आपको कुछ दे नहीं सकते, आपका कल्याण नहीं कर सकते। हमेशा आपका उन लोगों ने शोषण किया है, और उन्हीं को आप जो है घरों में, उनके आगे जो है आप जो है
अगरबत्ती लगाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, उनके अगर चिराग जलाते हो, उनके आगे जो उनके व्रत रखते हो, वे नहीं कह रहे कि तुम हमारे रखो, तुम जबरदस्ती जाने के लिए तैयार उनके घरों में और वे तुम्हें धक्के मारते हैं। लेकिन ये गुलामी का खून तुम्हारे अंदर युगायुगी से भरा पड़ा है। गुरु रविदास जी ने भी कहा, लेकिन तुम समझे नहीं। गुरु रविदास जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया, जल पे शिला तिरा दी, मीरा के सर्पों के हार बना करके दिखा दिए, अनेकों चमत्कार रोजाना गुरु रविदास जी ने दिखाए। लेकिन तुम जब भी नहीं समझने के लिए तैयार हो, स्वामी समनदास जी महाराज करोड़ों जीवों का उद्धार अपनी वाणी से कर रहे हैं, अपने प्रवचनों से उन्होंने किया है और घर घर जाकर के समझाया है। लेकिन फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो, फिर भी अंधविश्वास में जा रहे हैं। हम कितना भी समझा ले, कितने भी संत महात्मा निर्गुण धारा के समझा ले, लेकिन तुम्हें एक जो है, एक ही चोटी वाला ब्राह्मण कोई आकर के भगा देता है, कोई क्योंकि जो तुम्हारे संत है उनकी बात तुम्हें बढ़िया नहीं लगती। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और 4 खावे टिक्कड़ 10 बतावे विद। क्यों? वो जो है वो सब कुछ ले जाएगा, धन भी ले जाएगा, सब कुछ कर जाएगा, और उल्टे सुलटे तुम्हें जो है पहाड़े पढ़ा करके चले जाएगा, और बस तुम उन्हीं पे लग जाओगे, उसी लाइन पे लग जाओगे। अपने संतों की बात तुम्हें बढ़िया नहीं लगती, जो निर्गुण धारा के संत है, तो समझा के जाते हैं संत, उनकी वाणियों पे चलो, जब तो तुम्हारे परिवार का तुम्हारा उद्धार होगा। ये नहीं होगा कि गंदे खान पीन पे लगे रहो, मांस मदिरा पे लगे रहो, अंधविश्वास पे लगे रहो, रूढ़िवाद को इनको तुम नहीं, जब तक नहीं त्यागोगे, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। अपने घर में अगर जोत लगानी है तो गुरु के नाम की लगाओ। मैंने देखे इधर को निकल के आ रहे थे, किसी ने दिन छिपे से दरवाजे का आगे दीवा लगा रखा, दरवाजे पे दीवा जल रहा, कौन है किसका आगे? मगर दरवाजा ही भगवान मान लिया का देवता, भाई दरवाजा ही देवता बना दिया इन्होंने, तो दरवाजे पे दीवे धरने लगे। यो क्या है भाई? बहुत जला रहे, बताओ। इन्होंने तो दरवाजा देवता कर दिया, फिटी है इसी। तो ये ढोंग तुम्हें कौन बता रहा है? बताओ। रात दिन तो उस दरवाजे को तुम अपने पैरों से खूंद हो जाओ, धे खूंदम खूंद, सुबह शाम दोपहर, पता नहीं कितने बार लिगड़ो, कितने बार बढ़ो, कितने बार लिगड़ो, कितने बार बढ़ो, पैरों से खूंद रहे। अरे भाई तुमने धर दिया दीवा, तो फिर उद्धार कैसा होगा, कल्याण कैसा होगा? प्रकाश उसके आगे जलता है जिसने प्रकाश किया हो, जिसने लोगों का उद्धार किया हो, जिसने लोगों को सही दिशा दी हो, जिसने लोगों को सही मार्ग दिया हो। और वो कौन है? वो गुरु होता है, वो संत होता है। उनके आगे दिवे का प्रकाश होता है, क्योंकि उन्होंने प्रकाश फैलाया है, इसीलिए तो उनके आगे प्रकाश, ये ज्योति हमेशा जलती रहती है। ये बुझती नहीं, तो इसीलिए हमें इन चीजों को देखना है। इनसे पाखंड से, इनसे जो है दिवे नुको जो है दरवाजे का आगे जलने से भूत नहीं आने का, प्रेत नहीं आने का। ये पाखंड ढोंग ये वे लोग दिखाते हैं, वे लोग बताते हैं, जो मनुष्य को भ्रम में फांसते हैं। ये गुरु रविदास महाराज का सत्संग है, ये भ्रम से दूर करता है, ये रूढ़ितावाद से दूर करता है, ये मानवता की राह बताता है, ये मनुष्य को जीने का सलीका सिखाता है, ये मनुष्य को इसका चरित्र उज्जवल करता है, मनुष्य को ऐसी रास्ता बताता है कि जो गुरु रविदास जी की एक वाणी भी मनुष्य ने पकड़ ली, जीव ने पकड़ ली, कल्याण हो गया। जो गुरु नाम पे डट गए कट गए फंद 84 के, जो गुरु नाम पे डट जाते हैं उसके फंद 84 के कट जाते हैं। तभी तो उद्धार होगा, तभी तो कल्याण होगा। अब नु थोड़ा कल्याण होने वाला है। अब यहाँ बैठे भी हैं और सुनी ना बात, अनुसरण कराना, उस पे अमल कराना,
तो कैसे उद्धार होगा? अमल करने से होगा। जब तक तुम अमल नहीं करोगे, यानी कि ग्रहण नहीं करोगे गुरु महाराज की पावन वाणियों को, तब तक उद्धार नहीं हो सकता। अब संत तो जो है हर बार आ जाते हैं। अब इसने जो है सत्संग करवा लिया छतरपाल ने या नहीं भाई, इसने कैसे न कैसे करके किसी ना किसी तरीके से करके जुगाड़ पानी करके गुरु महाराज के खाते में नाम लिखवा लिया इसने, किसी ना किसी तरीके से, चाहे कैसे भी कराया नहीं। और बढ़िया हो रहा क्यों बेचारे की इसकी जो है भाई सीधा साधा था, इसकी सब मजाक सी लेते, इनको क्या पता है इसको यो करवा सके नहीं करवा सकता, ऐसा हो जाएगा जी वैसा हो जाएगा। भाई गुरु महाराज सब पे ध्यान रखे, सब पे आशीर्वाद रखे अपना या नहीं, सबका बेड़ा पार कर देता है या नहीं। अधना के सिर पे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। वो सबकी लाज बचाने वाला है गुरु महाराज, वो सबकी लाज बचाता है, सब पे आशीर्वाद रखता है। तो यही प्रण कर लो, अपने घर में सुबह ही उठो, गुरु के नाम का दिया जलाओ, अपने बच्चों को मत्था टिकाना सिखाओ। नहीं तो यही जैसे जैसे बड़े होंगे ना बच्चे, ऐसे ऐसे आने वाले समय में तुम्हारी बात भी नहीं मानने के लिए, अगर तुमने ये संस्कार गुरु के संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए। ऐसा जमाना आ रहा है बात भी नहीं मानने और तुम परेशान हो जाओगे रोटी टुकड़े से भी, कि भाई ये तो रोटी टुकड़ा भी नहीं दे रहे, सेवा भी नहीं कर रहे। इन्हें आध्यात्मिक शिक्षाओं की तरफ लाओ, गुरु रविदास की भक्ति बताओ, उसमें माँ बाप की सेवा भी बताई है, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना भी बताया है। नहीं तो गुरु महाराज से दूर होते चले जाओगे तो तुम भी दूर हो जाओगे।